जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब मैं निज पद राय। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है और ग्रंथ के परिशिष्ट में पंडित जी साहब द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही। कल ये चर्चा की थी कि पंडित जी साहब ने जो साधर्मी लोग हैं उनको निरंतर स्वानुभवन के अभ्यास की भावना व्यक्त की। उन्होंने प्रेरणा कहो अथवा उनसे आशा कहो, उम्मीद कहो अथवा भावना कहो, जो भी कहो, अनेक बातें इसमें सब गर्भित हो जाती हैं, लेकिन कुल मिला के सार यह है कि निरंतर स्वानुभव का अभ्यास करना यह हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, अगर हम मान लीजिए दिनचर्या में कोई भी अभ्यास करते हैं, शास्त्र अभ्यास करते हैं, चिंतन का अभ्यास करते हैं, वे सब किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए कोई भी काम करते हैं, आजीविका करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन के लिए साधन आदि के लिए धन कमाते हैं, है ना, अथवा शरीर की संभाल के लिए योगासन, घूमना, प्राणायाम, ये सब अभ्यास करते हैं। तो यानी जो कुछ भी है वो सब किसके लिए? एक ही तो लक्ष्य है कि मोक्ष की है चाहना, मोक्ष कामेण। और इस पर पहले भी बात आई थी कि मोक्ष कामेण द्रव्य मोक्ष वह तो एक लक्ष्य है, मंजिल है, लेकिन उस मंजिल की प्राप्ति में देरी है। तो जब तक वह द्रव्य मोक्ष जो मंजिल है वो प्राप्त नहीं हो जाती है, तो कम से कम अभी पहले दृष्टि मोक्ष हो, दृष्टि मुक्त हो। यानी जितनी भी विपरीतताएं हैं, श्रद्धा में जो गहराई में पड़ी हुई स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, वेदा वेद विपर्य, ये विपरीतताएं हैं, ये सब निकल जाना चाहिए और एक अपने आत्म स्वरूप का जीव को निर्णय ही नहीं, स्वानुभव होकर के एक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाना चाहिए। ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने के बाद और उस मोक्ष मार्ग की पूर्णता हो जाने के बाद, पूर्णता हो जाने से पहले जीवन में
अनेक शुभाशुभ भाव चलते हैं। जैसे कि अभी बताया था, शुभाशुभ भावों में यानी देह संबंधी भाव भी चलते हैं। देह संबंधी भाव में इसकी संभाल के भाव रहते हैं, उनका अभ्यास रहता है, अथवा उसके साथ साथ शुभ भाव में धर्म साधनों में प्रवृत्ति के भाव रहते हैं। तो इन सब का एक ही तो है, आकुलता से बचना, बहुत आकुलता से बचना। यानी यदि अभी विकल्प नहीं जाता है, यानी आकुलता है, तो उस आकुलता से बचने के लिए कम आकुलता रूप प्रवर्तन, ये जानता है मोक्ष मार्गी जीव कि पूर्ण निराकुलता तो अपने स्वरूप के आश्रय से ही प्रकट होगी, लेकिन स्वरूप आश्रय नहीं है तो कम से कम बाह्य प्रवृत्ति में ऐसे अन्याय अनिति रूप वर्तन ना करे, पाप रूप वर्तन ना करे, जिसमें बहुत आकुलता का भोग करना, इतना सुंदर बाह्य जीवन और व्यवहार भी बन जाए। उसकी चर्चा यथास्थान आती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि एकमात्र अभ्यास स्वानुभव का होना चाहिए। तो अब ये सवाल उठता है कि एकमात्र स्वानुभव का अभ्यास, दिन भर 24 घंटे स्वानुभव का अभ्यास, भाषा यही होती है, लेकिन क्यों होती है कि मुख्यता इसकी है, बाकी सबकी गौणता है। जैसे विद्यार्थी के विद्या अध्ययन की मुख्यता है, विद्याभ्यास की मुख्यता है, उसके साथ साथ अन्य सब चीजें होती हैं। स्वास्थ्य के लिए घूमने जाता है, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करता है। अपने जाप पाठ भी करता है, सोता भी है, भोजन भी करता है, सब काम करता है, लेकिन मुख्यता किसकी है? कहने में वही आती है ना। उससे कोई पूछे बेटा क्या कर रहे, तो वो बोलता है कि साहब इंजीनियरिंग कर रहा हूं, अथवा मैं सीए कर रहा हूं, अथवा मैं बीएससी कर रहा हूं, बीए कर रहा हूं, बीकॉम कर रहा हूं, बोलता है, तो मुख्यता उसकी है। तो ऐसे प्रत्येक आत्मार्थी के जीवन में मुख्यता किसकी हो? स्वरूप आश्रय, स्वरूप अनुभव। तो वही बात अपन ने कल चर्चा करते हुए विराम लिया था। अब वहीं से आगे बढ़ते हैं। देखिए, और निरंतर स्वानुभवन का अभ्यास रखोगे जी, श्री रस्तु। अब वो बात पूरी कर दी उन्होंने। अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षाधिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। ये जो एक विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पर पंडित जी क्या लिख रहे हैं? उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। ऊपर भी ये चर्चा आई थी, ख्याल में आ गया। सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। और 2 लाइन के बाद ही फिर उन्होंने ये बात दोहराई कि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। देखिए, जो स्वानुभव दशा है, उस स्वानुभव दशा में आत्मा कैसा प्रत्यक्ष होता है, आत्मा कैसे जानने में आता है, ये एक तरह से जैसे आप लोगों ने भाषा शैली सुनी होगी, आंखों देखा हाल। मुझे ध्यान पड़ रहा है, पहले हिंदी के ऐसे निबंध आते थे, उसमें किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, है ना,
किसी पर्यटक स्थल का आंखों देखा वर्णन, ये ऐसा भाषा शैली होती। तो उसमें क्या लिखा जाता था, मैं वहां पहुंचा, मैंने ऐसा देखा, वहां ऐसी मीनारें थी, ऐसा भवन था। आप बात समझ गए ना? तो यानी वहां कैसा आपने उस इमारत को देखा, उस मेले को देखा, वहां क्या क्या था, ख्याल में आ गया ना? यानी आपसे अगर कहा जाए कि आप सम्मेद शिखर गए, ठीक है, तो वहां की यात्रा का आप आंखों देखा वर्णन लिखिए, तो आप यही लिखेंगे सब। बड़े विशाल जिन मंदिर हैं, पहले वहां पर अंदर गेट में जाने के बाद एक जिनालय मिलता है, उसका लाल रंग है, वो चंद्र प्रभु भगवान का जिनालय है, बड़ी विशाल प्रतिमा है, मनोज्ञ प्रतिमा, ये सब लिखेंगे। लेकिन आपको वहां क्या अनुभूति हुई है वो कैसे लिखेंगे? समझ में आती? तो ऐसे यहाँ कि स्वानुभव की दशा में आत्मा कैसा अनुभव में आता है, अर्थात सबकी एक उत्कंठा होती है, ये आत्मा स्वानुभव की दशा में कैसा दिखता होगा। ख्याल में आया ना कि आत्मा कैसा दिखता होगा? तो बहुत चर्चाएं आती हैं इसमें कि बड़ा अतीन्द्रिय आनंद होता है, आनंद का रसकंद है, ऐसा अद्भुत अपूर्व सुख होता है, आनंद होता है, अनेक अनेक प्रकार से, है ना? कि उस सुख को वही जाने। ऐसे झरना झरता है, ऐसे रस टपकता है, यानी जितने मुंह उतना वर्ण, ऐसा कहें। तो इसलिए बहुत लोगों की ये भावना रहती है। आपको एक बात मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं भी आत्मा का आंखों देखा वर्णन हूबहू एक साथ मिलता नहीं। ख्याल में आ गई बात? यह सभी स्वानुभवी जीवों के वह स्वानुभव दशा का कोई फोटो ऐसे नहीं दिखाया जा सकता। ख्याल में आ गई बात कि हाँ, मैंने आत्मा को ऐसा काला काला, पीला पीला, लाल लाल, ऐसा सफेद सफेद, ऐसे ऐसे आकार वाला, ऐसा देखा, वैसा देखा, ये देखा, वो देखा। मेले की तरह से आंखों देखा वर्णन स्वानुभव दशा का नहीं। ये बड़ा ही गंभीर विषय है। ख्याल में आ गया? देखो, पहली बात तो ये आंखों देखा वर्णन नहीं हो सकता इसका। क्यों नहीं हो सकता आंखों देखा वर्णन? कि आंख का विषय तो रूप ही है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? कि नाक का विषय रूपी है, खुशबू। कान के विषय शब्द रूपी है, रचना का विषय रूपी है, स्पर्श का विषय रूपी है। यानी 5 इंद्रियों के विषय रूपी पदार्थ। तो आपने अगर किसी रूपी पदार्थ को देखा है तो आप उसका वर्णन लिख सकते हैं आंख से, आंखों देखा वर्णन। लेकिन आत्मा आंख से दिखता नहीं है, तो इसलिए आत्मा का आंखों देखा वर्णन नहीं हो सकता। एक बात कहने में आती है, आई विटनेस, चश्मदीद गवाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे चश्मदीद गवाह होता है ना, और वो एकदम पावर से बोलता है, आई एम द आई विटनेस, मैं उस समय वहां मौजूद था और ये सारा काम मेरे आंखों के सामने हुआ। ये मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं कहीं पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा, ये मेरे आंखों के सामने घटा है और मैं इसका चश्मदीद गवाह।
इसी तरह से यहां स्वानुभवी माने क्या, कि मैंने एक आत्मा का अनुभव किया। आई एम द आई विटनेस, मतलब कि ये जो आई विटनेस है, ध्यान से सुनना, ये आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है कि मैंने आत्मा का अनुभव किया। मैं कहीं लिखी हुई बात के आधार पे नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ी हुई बात के आधार पे नहीं कह रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझ में आए। लेकिन सुनना ध्यान से, चश्मदीद गवाह की तरह से उसकी बात पावरफुल है, आई विटनेस है, उसकी बात पावरफुल है, लेकिन ये अनुभव गम्य है। कुछ बात समझे कि नहीं? अनुभूति स्वरूप है आत्मा, अनुभूति स्वरूप है आत्मा, तो वह अनुभव गम्य है। ख्याल में वह शब्दातीत है, वचनातीत है, तो भी अनुमान कराया जाता है, उसका स्वरूप दर्शाया जाता है, उसको भाषा सूत्र में पिरोया जाता है, बांधा जाता है। क्या? और जहां तहां जीनागम में हर पहलू से उस आत्म स्वरूप की सिद्धि की गई। अनेकांत धर्मात्मक वस्तु है, उसको जो कुछ एकांत मतावलंबियों ने आत्मा को का एकांत स्वरूप पकड़ के आत्मा को दिखाया, वह आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है। इसलिए आपने पढ़ा होगा समय साथ जी में, पंडित जयचंद जी साहब के शब्दों में लिखा है कि आत्मा ज्ञान मात्र है। ठीक है, सभी कहते हैं आत्मा जानने वाला है, आत्मा चेतन स्वरूप है, आत्मा अनादि अनंत है, अमर है, अजर है, अरूपी है, तो सब कहते हैं। लेकिन जैसा आत्मा का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, वैसे स्वरूप का श्रद्धान होना। ख्याल में आ गया? अब तुम अजर अमर अविनाशी तो कह रहे हो, लेकिन भीतर में उसे पर का कर्ता मान रहे हो, तो स्वरूप बिगड़ गया। बात समझेंगे? यानी एक नोट है, असली जैसा है, बिल्कुल हर चीज, रंग, आकार, उसमें एक एक छपाई, सब कुछ, बस लेकिन एक जगह फर्क है, तो स्वरूप बिगड़ गया, तो नकली की श्रेणी में आ जाएगा। आप बात समझ गए? तो इसी प्रकार जो अनंत धर्मात्मक वस्तु आत्मा है, प्रमाण का विषय है, वो पहले ज्ञान में आना चाहिए, फिर उसमें शुद्ध नय का आलंबन लेकर, पंडित जयचंद जी साहब के बड़े रसीले वाक्य हैं ये, स्यादवाद की शरण में आकर शुद्ध नय का आलंबन लेना चाहिए। इस प्रकार से श्री गुरुओं ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने, ज्ञानी धर्मात्मा ग्रस्त विद्वान, सभी ने भगवान महावीर के बाद पूरी जो अक्षुण परंपरा चली आ रही है, क्यों कि मतिश्रुत ज्ञान केवल मुनिराजों का ही सम्यक नहीं होता, बल्कि ग्रस्तों का भी मतिश्रुत ज्ञान सम्यक होता, और वह सम्यक मतिश्रुत ज्ञान, ख्याल में आ गया, वह सम्यक मतिश्रुत ज्ञान विपरीत थोड़ी जानेगा। अब विपरीत जानेगा तो वह सम्यक नहीं, वह वस्तु स्वरूप का निर्णय विपरीत है तो वो सम्यक नहीं, और यह आगम प्रमाण है कि सम्यक होता है। ख्याल में आ गई बात? तो वो पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप, आत्म स्वरूप जो निर्णय में है,
उस मति श्रुत ज्ञान का विषय बना है वो एक जैसा होगा कि नहीं? यानी एक आत्म स्वरूप उन सबके मति श्रुत ज्ञान का विषय बना है, जाना है, निर्णित किया और स्वानुभव से प्रमाण किया। तो वो स्वानुभव दशा में आत्मा प्रत्यक्ष है कि आत्मा परोक्ष है, ये विषय भी आगे आएगा। उसमें लिखा है ना, स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्नों के उत्तर। यहां से भूमिका शुरू हो गई उनकी। मतलब ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी में, इस चिट्ठी का जो सेंट्रल आइडिया है, इसकी जो थीम है, आप समझ रहे हैं, उसका जो विषय है वो ये है। तो यहां से शुरुआत हो गई उनकी, ख्याल में आ गई। तो वह क्या कहते हैं कि स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। बात ये चल रही है बराबर। इसमें स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं, माने जो लेखनी चलाई है उन्होंने वह स्वबुद्धि अनुसार चलाई। मतलब ये कल भी बात कही, स्वबुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है, आगम ऐसा कहता है। कल भी हाँ, ऐसा क्यों कहेंगे? यानी आगम के आधार से अपनी बुद्धि में जो बैठा है वो मैं हल। क्यों? क्योंकि विनागम बहुत गहन गंभीर समुद्र की भांति, कहाँ अरहंत परमात्मा का केवल ज्ञान, कहाँ गणधरादि का चार ज्ञान के धारी उनका द्वादशांग का गहन गंभीर ज्ञान, कहाँ उन आचार्य भगवंतों का वह इतना सागर जैसा विशाल ज्ञान, आत्मज्ञान भी कहें तो कितना निर्मल है उनका वो आत्मा, जिनको क्षण क्षण में स्वानुभव दशा वर्तती, उनका कितना उसमें अभ्यास, कितनी क्लियरिटी, वो सब अपनी पास नहीं है। छद्मस्त जीव और उसमें भी गृहस्थ, निचली भूमिका। फिर भी हे भाई जी, या लघुता पूर्वक और यथार्थता पूर्वक, बहुत बढ़ चढ़ के नहीं, जो ध्यान देना कि व्यक्तित्व की पहचान होती है। मैंने एक आध दिन पहले भी कहा था कि अपने आप को ओवर वैल्यूड करना है ना, ओवर मेजर करना, ठीक है, ये अच्छा व्यक्तित्व नहीं कहना। हमको जो स्थिति है वो हमारे ख्याल में रहना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए, ख्याल में आया? मैंने कितनी मंजिल तय की है, कितना रास्ता तय कर लिया, उसका कुछ नहीं समझ लेना, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ये अपने ख्याल में होना चाहिए। तो उन्होंने उसी यथार्थता के दायरे में रह करके ये बात कही है और अपेक्षा समझना चाहिए। इससे ध्यान रखना, उन भावों को जरूर प्रेरणा लेना चाहिए, समझ करना चाहिए कि किन भावों को, कि कुछ ऐसे भाव जो कदाचित मोह के उदय में उत्पन्न हो जाते हैं आप और हम सभी के जीवन में, जहां व्यक्ति होता है 100 रुपए का लेकिन सोचता है अपने को 1000 रुपए। मेरा मतलब समझ में क्या कहा? ओवर वैल्यू कर, उसको ये सीख लेना चाहिए
कि अभी आया कुछ नहीं, लेकिन मानने लगे बहुत कुछ। ज्ञान वैराग्य से जो उज्जता आती है, ज्ञान वैराग्य से जो बड़ापना आता है, तो किंचित पूंजी होने पर अपने को बहुत पूंजीपति मानने लग जाना, यह अभिमान है, यह उचित नहीं है। कैसे पंडित जी? आप समझिए, जिन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी, अनेक ग्रंथों की टीकाएं लिखी, यह मोक्षमार्ग प्रकाशक जैसा मौलिक ग्रंथ लिखा, आप समझ रहे ना? वह भी अपने को बहुत ऐसा नहीं व्यक्त कर रहे। वो भी क्या कह रहे हैं, ख्याल में आ रहा? वो कह रहे हैं कि उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखता हूं, बहुत लिखने की मेरी सामर्थ्य नहीं, बहुत लिखने की सामर्थ्य नहीं। हाँ, ये चीज फिर से दोहराई। हाँ भैया, अपने को देखो, एक बात बताएं हम, ये बहुत ही, हाँ, ये तीर्थंकर भगवंतों की गणधर की गद्दी है। हाँ, अभी तो ये स्थान बहुत कहना चाहिए कि सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। जैसे पैडी होती है ना, पैडी, व्यापार क्षेत्र में पैडी होती है, पैडी, पैडी समझते? हाँ, बंबई वगैरह में, जवेरी बाजार वगैरह में पैडी कहलाती, तो वहां पर जहां पर व्यापार करते हैं ज्वेलरी, वो स्थान, तो कोई कोई पेड़ी अथवा खिया कह लो उसे आप, तो वो उसकी पगड़ी बहुत होती है। मार्केट में भी जो बहुत क्रीम जगह पर दुकानें होती हैं, उनकी पगड़ी बहुत होती है। जो बहुत जिनका जो एक जगह है वो बहुत मौके की है, तो उनकी पगड़ी बहुत होती है। ये जो जगह है, ये बहुत कीमती, लेकिन हाँ, अब इस कीमती जगह पर, अब वो कीमती तीर्थंकर प्रभु, गणधर शरीके, आचार्य भगवान, जिनका ये स्थान है, उन सब के अनुपस्थिति में जो सीखने वाले अपन सब लोग हैं, उनमें जैसे कभी कभी विद्यालय में आपने देखा हो, तो क्या होता है कि टीचर नहीं आते हैं, तो या तो दो ही रास्ते हैं कि टीचर नहीं है तो हल्ला करो, मस्ती करो, घर चले जाओ, अथवा कुछ स्टूडियस पढ़ने की रुचि वाले तो विद्यार्थी होते हैं, तो आपस में बैठ करके और ये देखते हैं कि भाई थोड़ा हम में कौन ज्यादा जानता है, कौन अभ्यास करने वाला, तो उनके सहयोग से सब आपस में बैठ के पढ़ लेते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। बस मैं ये कह रहा हूं कि अपनी स्थिति उतनी है। अब बात समझिए कि तो कोई बहुत ऐसा नहीं है, ये एक बड़ा बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का, बड़ी जवाबदारी का स्थान है। इसलिए यहाँ एक एक बात वक्ता के स्वरूप में पंडित जी साहब लिखते कि जिसको जिनाज्ञा भंग का बहुत भय हो, ये शब्द लिखा है पहले अधिकार, जिनाज्ञा भंग का बहुत भय, मतलब बहुत भय, बहुत भय समझते हैं। जैसे
चारों तरफ बिजली के तार, नंगे तार, और उनके बीच रह के किसी को काम करना, मतलब क्या कहेगा, भैया बहुत भय, क्या जरा सा भी इधर उधर हाथ कहीं लग गया, गए काम से। तो वहां क्या वह इस स्वतंत्रता के साथ में काम कर पाएगा? नहीं, यहां भी ऐसे किसी स्वच्छंदता से काम नहीं कर पाएगा कि जो मन में आ गया, जो जच गया, जो सूझ गया है, चाहे जैसे व्याप्ति बैठाल के बोल दिया, जो अपने को ख्याल में आ गया बोल दिया। नहीं, एक एक बात बहुत तोल के ख्याल में है। ये तब कही जाए, कहीं भी स्यात पद को छोड़ा ना जाए, अपेक्षा ख्याल में रहे, विवक्षा ख्याल में रहे, और आगम प्रमाण बोलना, आगम के अनुसार। ध्यान देना, भले ही कोई आत्मज्ञानी जीव है, आत्मज्ञानी जीव है, लेकिन वह छद्मस्त है, उसके स्वानुभव में कोई शंका नहीं, लेकिन उसके वचनों में प्रमाणिकता आगम की होना चाहिए। आप बात समझ गए? ज्ञानी के वचन आगम नहीं, आगमानुसार जो बोला जाए वो वचन। तो इसलिए आत्मज्ञानी भी इस बात का ख्याल रखें कि उनके द्वारा कोई भी कथन, लेखन ऐसा ना हो जो आगम से बाहर चला, आगमानुकूल होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, अर्थात वह श्रुत परंपरा के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि कथन पूर्व पर परंपरा से आता है। आप बात समझिए, आगे भी चलेगी ये सारी चर्चा, इस एंगल को आप पकड़ के रखिए। तो यहां कहते हैं कि अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष, परोक्ष आदि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते, ठीक है। वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते। देखो, बात अभी कहां की कर रहे हैं कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि। कहां से लिखना शुरू किया? आपके सामने अगर है ये शास्त्र है, आप देख रहे होंगे उसमें, तो क्या लिख रहे हैं कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आ गया? वहां स्वापर के यथार्थ रूप से विपरीत सिद्धांत का नाम मिथ्यात्व है। अब ये चर्चा लिख रहे हैं कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है और स्वापर के यथार्थ रूप से विपरीत सिद्धांत का नाम मिथ्यात्व। लो सब हाँ? हम पूछ रहे हैं पंडित जी से स्वानुभव दशा में कि आत्मा प्रत्यक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष होता है, और पंडित जी क्या लिख रहे हैं कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि। बात समझ रहे हैं? तो पंडित जी ने उससे पहले ये लाइन लिख दी। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? कहीं उनको शंका ना हो जाए, साहब ये हमने तो पूछा था कुछ और ये तो पता नहीं कहाँ की रामायण लिख दी है उन्होंने। ख्याल में आया क्या? है? तो इसलिए उनने ये चीज पहले खोल दी कि प्रथम ही
स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखता हूं मैं। यानी एक एक जगह कितनी संभाल है और दूरदृष्टि। बात समझ रहे? इस सामने वाला विबल ना हो जाए, उसका धैर्य ना खराब हो जाए, वो कुछ भी। अरे बहुत विचित्रता है भाई साहब, यहाँ तो 5 मिनट में ही लोग कुछ ना कुछ धारणा बना लेते हैं। यानी 5 मिनट का स्वाध्याय सुनेंगे नहीं, 10 मिनट का स्वाध्याय सुनेंगे नहीं, पहले ही धारणा बना लेंगे। अरे वो कुछ नहीं, कुछ दम ऐसा ही है, वैसा ही है। ये क्या है? समझ में आ गई बात? ये होता है, ध्यान देना। क्यों? कि हर व्यक्ति अपने विजन से देखता है, अपने गज से नापता है ना? वो ये सोच के बैठा है, मान लो कि ऐसा रूप आएगा, ख्याल में आ गए? वो ये सोच के बैठा ऐसा रूप आएगा, है? अब वो केवली तो है नहीं, ख्याल में आया? और मन पर ज्ञानी भी नहीं, अवधि ज्ञानी भी नहीं, मति शुद्ध ज्ञान वाला है। और सामने वाला भी केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है, मन पर ज्ञानी नहीं है, वो भी मति शुद्ध ज्ञान वाला है। अब उसे क्या पता सामने वाले को कैसा रूप चाहिए? अरे भैया, बात को समझो, धैर्य रखो, और इस भावना से, हाँ बहुत जल्दी अधीर हो जाते। आप विचार करना है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान बता रहा हूं। ऐसे नहीं समय खाली काटने के लिए बात चल रही है। हाँ बहुत को ऐसा पता नहीं क्या बात बीच में लेते हैं, क्या इधर उधर की सब फिलॉसफी जैसी बातें करने लग जाते हैं, दार्शनिकों की तरह से। ख्याल में आ गई? आप एक बात बताइए, कितने लोग आप ऐसे देखते हैं कि जो धैर्य पूर्वक, विश्वास पूर्वक किसी वैद्य का पूरा इलाज कर, यानी 2, 4, 5, 10 दिन में तो निष्कर्ष निकलने लग जाते हैं। और इतने में कोई बताए फला वेद बहुत अच्छा, चल बस फला वेद। कितने वैद्य बदल जाते हैं, ख्याल में आ गई? ये सब काहे का नतीजा? आप मेरा आशय समझ गए? बोलो होता है कि नहीं होता? बोले नहीं उम्मीद फायदा नहीं हो रहा हो तो, अरे भाई साहब फायदा कोई एकदम दवा खाते ही हो जाएगा। अरे जहाँ इंस्टेंट फायदा होता है वो नेचुरल नहीं होता। हाँ। और किसी को हो जाता है, सबकी पर्यायगत योग्यता अलग है, कर्म का उदय भी तो है कि नहीं? लेकिन इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ किसी अज्ञानी वैद्य के पास चले गए, हाँ और भरोसा रख करके बस खाते रहे और जीवन पूरा हो गया, मरण ही हो गया और विश्वास करके चलते ही रहे, में आइए, ऐसा भी नहीं। ठीक है, योग्य स्थान देखना चाहिए, योग्य व्यक्ति देखना चाहिए, योग्य विधि देखना चाहिए, ये सारी चीजें देख करके फिर भरोसा धैर्य से लग के इलाज करना चाहिए। और फिर अगर आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो बताना चाहिए। हो सकता है वो समझाया कोई और विधि से हो, आपने समझी कोई और विधि हो, अब अन्यथा विधि से चले तो दवा असर कैसे करेगी? परहेज कुछ बताया, आपने नहीं किया तो कैसे काम बनेगा? तो बराबर पहले सब चीज होना चाहिए और फिर वो ये कहे कि नहीं भाई तुम अब ऐसा करो, फिर दूसरे से भी जरा क्रॉस चेक सलाह ले लो। हम दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारा ज्ञान काम नहीं कर रहा है, ऐसे सब। लेकिन इतना सब नहीं होता, अपना ही दिमाग हम बहुत चला, 5 मिनट में डिसीजन ले लेते। तो यहाँ देखिए, जीव पदार्थ अनादि से है, मिथ्या दृष्टि है, वहां स्व पर के यथार्थ रूप से
विपरीत सिद्धांत का नाम मिथ्यात्व है। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम से उपशम से स्वपर के यथार्थ सिद्धांत रूप तत्वार सिद्धांत हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। पंडित जी साहब, हम आपसे मिथ्या दृष्टि जीव की स्थिति नहीं पूछ रहे हैं, अपन आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कब सम्यक दृष्टि होता है। उपशम से क्षोपशम का हमारा प्रश्न नहीं है। आप बात समझ रहे हो? तो उनने पहले एक लाइन डाल दी। क्या लाइन डाल दी? वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। ध्यान देना, इसका मतलब यह है कि ये जो अब चर्चा हम करने वाले हैं, इसका एक विशेष स्थान है। उस चर्चा से वो स्थिति को समझने के लिए, उससे लिंक जोड़ने के लिए आपको इस विषय को भी समझना बहुत जरूरी है। क्या प्राय क्या होता है, मैं आपसे एक बात कहता हूं, सही किसी का अभी धारणा ज्ञान भी यथार्थ नहीं होता। समझ रहे हो बात को? हाँ। और बस हमको तो निर्विकल्प दशा हो गई, स्वानुभव दशा। समझ में आ गई भाई साहब? जब तक तुम्हें स्वरूप का निर्णय ही ये सही नहीं है तो स्वानुभव किसका करोगे? ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है ये। हाँ, आपने चिट्ठी बहुत बार पढ़ी हो, लेकिन अब इस एंगल से देखिए आप। मैं मेरे एंगल से इस बात की विवेचना कर, क्यों? क्योंकि ये मुझे उस स्वानुभव दशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पूर्वक वो दशा होती, इसलिए मैं इस पे वजन डालू। क्या कहा? पहले सुविकल्प ज्ञान में आपको यथार्थ दर्शन की हो, ये आपका वही ठिकाना नहीं है। तो आंख बंद करके आपने वेदन किसका किया? बात समझ रहे? साहब, हमने देखा है वो इतने ऐसे अनुभवी जीव हैं, 2-4 घंटे तो ऐसे, तो फिर 2-4 घंटे 5 घंटे बैठे रहते हैं बिल्कुल ध्यान में एकाग्रता के साथ। तो फिर तो जो 20-20 घंटे बैठे रहते हैं वो और पक्के होने चाहिए ना। और जो 20-20 दिन बैठे रहते हैं, ऐसे भी साधक जीव मिलेंगे आपको दुनिया के अंदर, लेकिन उनके धारणा ज्ञान में आत्मा का स्वरूप सर्वज्ञ की वाणी में प्ररूपित आत्म स्वरूप से मैच नहीं करता। आप बोलोगे, और बहुत उनके प्रसन्नता भी दिखेगी, प्रशम भाव भी दिखेगा, सारी चीज दिखेगी। अब बोलो किसे मेल मिले? उसे हम आत्मानुभव कहें, स्वानुभव दशा कहें उसे? समझ गए ना भैया? देखो, कहीं आपको कोई स्खलन लगे तो प्लीज मुझे भी बताएं। समझ गए? क्योंकि सब छद्मस जीव, कोई चीज चूक हो सकती है, शब्दों का स्खलन हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि
हम जो भाव अनुभव कर रहे होते हैं उस भाव के यथा योग्य शब्द ख्याल में नहीं आते, तो शब्दों से वो भाव नहीं बैठ पाते। बात समझ लीजिए, तो बिल्कुल एक सच्ची घटना होता है, बहुत पहले की बात। तो एक वर्ड आपने सुना होगा, रिलायबल होता है, रिलायबल। सुनता तो बहुत था, लेकिन सही मायने में मैंने उस वर्ड को पूरी तरह से डिक्शनरी से कहो या उसका जो मीनिंग कहो, उसको पूरी अच्छी तरह से देखा नहीं, ऑथेंटिक वे। तो जैसे लोग उसका इस्तेमाल करते थे रिलायबल वर्ड का, तो रिलायबल, तो मैं उसका अर्थ रेस्पॉन्सिबल के वे में लेता। तो लोग कहते थे ना, वो रिलायबल आदमी नहीं है, वो रिलायबल पर्सन नहीं है। तो ऐसा एक तरह से कि मैं उसे ऐसा लेता था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मैंने उसे कोई काम दे और वो काम हमारा सही ढंग से निपटा दे, तो भरोसा नहीं। मेरी बात समझ लो। तो मैंने अपने किसी एम्प्लॉय से ये बात कही कि मैं अमुक एम्प्लॉय पर भरोसा नहीं रखता हूँ, वो इस काम के लिए रिलायबल नहीं, वो इज नॉट रियल। तो उसका माथा खराब, कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना विश्वसनीय है और हम देखते हैं जिसको, तो उसके लिए ऐसी सोच, तो फिर हम कौन सी गिनती में। बात समझ। लेकिन उनकी अच्छाई ये थी कि उनने ये बात हमसे खोल दी, ख्याल में आ गया। तो खोल दी, तो मैंने फिर उस बात को कहा, हाँ नहीं है वो, ठीक कैसे। तो मैंने अपने भावों को किसी शब्द में ना बांध के ऐसे बताया कि देखो, आप देखते हो ना, वो काम बताया था ना हमने, और फिर हमने पूछा तो उसने 1 मिनट में कह दिया, बाबूजी मैं तो भूल गया, और फलानी चीज मुझे तो पता नहीं, और देखो आपके सामने ही वहां रखवाई थी और वो निकाल लाए, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तब उसने ये बात कही, ये बोले रिलायबल का मतलब ये नहीं होता, ख्याल में आ गई बात। समझे ना, हा? तो रिलायबल का मतलब ये नहीं होता, रिलायबल का मतलब वफादारी से होता है। मैंने कहा वो फिर तो ये ठीक नहीं बोलता है, मेरी से गलती हो गई। यानी मैं क्या समझ रहा हूं उसमें गड़बड़ी नहीं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति के लिए जो शब्दों का चयन किया, भाषा का चयन किया, उसमें चूक हुई। इंटेंशन सही, भाषा सही, शब्द सही नहीं। तो ऐसे कहीं स्खलना हो जाए, आचार्य देव ने भी लिखा है ना 5वीं गाथा, यद्यपि बहुत कोशिश की है उन्होंने कि कहीं भी कोई छल ग्रहण करके सुसंधि ना हो जाए, एक एक गाथा के साथ संभाल किए। या पंडित जी ने भी देखो पूरी संभाल से चिट्ठी लिखी है, बहुत प्रयास रहता है। और मैं तो इस मामले में बहुत बहमी हूं, क्या कोई भी चीज लिखतम में आए, कहीं लिखतम में देनी हो, लिखतम में होती है, तो उसको पूरी तरह से चारों तरफ से जो भी एक्सपर्ट है उन्हें भी पढ़वाओ और मिलाओ, कहीं कोई मिस्टेक ना रह जाए, क्योंकि वो इतिहास बन, चाहे जो कुछ लिख देना नहीं सही में। मैं अभी भी कई कई ग्रंथों का स्वाध्याय करता हूँ, तो उसमें शब्द मिलते हैं, ऐसे शब्द मिलते हैं कि जो बिल्कुल मैंने गलत लिखे हुए हैं और छपे चले आ रहे हैं, हजारों लोगों ने उसकी स्वाध्याय कर ली। या तो वो इग्नोर कर देते होंगे, उस पर एक्शन नहीं हुआ, संशोधन नहीं हुआ, ख्याल में आ गया ना, या ख्याल में नहीं आया, जो भी हुआ, लेकिन नहीं, मैं उसको मार्क कर ले रहा हूं
और फिर वहां जो प्रकाशन है उससे बात करके उसे संशोधित करें। ये होना जरूर चाहिए। और कुछ लोगों की आदत देखी हमने, वो क्या करते हैं कि अगर पूजन पढ़ रहे हैं, वहां पर अगर दीप की जगह नैवेद्य छप गया, नैवेद्य की जगह दीप छप गया, या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसे सुधार दो। क्योंकि आपको पता है, जो दूसरे वाला व्यक्ति है उसको पता ही नहीं है, वो तो वैसा ही समझ लेगा। और हमारे तो ऐसे बेड़ा चाल है कि अगर नमोकार मंत्र गलत छपा हुआ है ना, तो अब वो तो पता तो है नहीं शुद्धिकरण का खुद का, तो छपा हुआ देख करके, और सेठ जी अपने मुनीम जी से क्या देते हैं, बोले वो छपवा दो। वो ये सब कैसे वो मांग रहा है, तो बोले ये ले जाओ, अब वो वैसे ही छप गया। तो अभी तो 1000 गलत छपे थे, अब उससे लाखों गलत छपे। इसलिए भैया बहुत जिम्मेदारी के काम, इस मामले में बिल्कुल भी चूक नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा जागृति पूर्वक ये सारे काम, ठीक है। तो बात क्या चल रही थी, वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त, वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। ये जो अब चर्चा करेंगे वो चर्चा बेफालतू की नहीं है, ये प्रासंगिक है, ये बेस है। ये सब मकान खड़ा होना है, ये जो दिखाई देता है ना ऊपर का मकान, और जिसको पता नहीं है अब इंजीनियर कैसा भी नींव खोदेगी, इतनी गहरी नींव खोदेगी, उसमें ऐसे आरसीसी के बिम डलेंगे, फाउंडेशन होंगी, अब वो कहीं वाह इसका क्या मतलब, ये दिखती तो है ही नहीं, इसमें इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है। आप बात समझ लीजिए। लेकिन आपको तो पता है, लेकिन कोई उसकी महत्ता ना समझता हो तो उसको क्या लगता है, फिजूल का खर्च लगता है। मैं सही बतला रहा हूं? हाँ, मतलब ये 3 फुट गहरी खोद के क्या करोगे, इसमें क्या निशानी तो लगाना, अंदर ही तो वो तो थोड़ा सा ही बस 1 फुट में काम चला लो, उसमें क्या फर्क है। ना समझ आ, अरे नींव जितनी चौड़ी होगी, गहरी होगी, मजबूत होगी, इमारत उतनी बुलंद खड़ी की जाए। नींव में अगर दम नहीं है तो आप अब क्या करोगे, आपने वो 1 फुट की खुदी हुई पर मंजिल खड़ी कर ली, अब दूसरी मंजिल, अब वो मिस्त्री को बुलाया, साहब दूसरी मंजिल, बोले अब नहीं हो सकती साहब। क्यों? तो साहब आपने 1 फुट की नींव बनवाई, तो उसे 2 फुट की कर दो। बोले वो पूरी मंजिल तोड़ाना पड़ेगी और वो 1 फुट भी खुदवाना पड़ेगी, तब 2 फुट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि समझदार व्यक्ति पहले ही नींव इतनी मजबूत लेके चलता है कि अरे आज दूसरी मंजिल की जरूरत नहीं है, पर 3-4 मंजिल भी खड़ी करनी पड़े तो नींव मजबूत होना ही चाहिए। आई बस। हाँ, उसमें भले ही आज 10-20 हजार ज्यादा, लेकिन वो काम फिर दोबारा नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। आई बात समझ में कि नहीं? इसलिए हबड़ तबड़ का काम। यहां भी पंडित जी ने देखो, विषय है प्रत्यक्ष परोक्ष का, स्वानुभव का, और चर्चा लेके चलिए है वो कहा कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि, वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम छे उपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। इसलिए
स्वापर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। ख्याल में अब ये मैंने वांचन तो कर दिया है, इसकी विशेष चर्चा कर लेंगे, समय हो गया है। इतने पैराग्राफ में पंडित जी ने वो फाउंडेशन खड़ी की जिसके ऊपर ये विषय अब आगे बढ़े और विशेष चर्चा करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप